तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। मनोविज्ञान जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए इस प्रथम क्लास में आज हम मनोविज्ञान की बेसिक जानकारी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान किस प्रकार एक विषय के रूप में बना, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का परिभाषा क्या होता है तथा मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे साल भर का आपका फ़ी 1500 रुपये लगेंगे सभी विषय के लिए, पांचों सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर को समाप्त करके टेस्ट भी लिए जाएंगे, डाउट क्लास भी लिया जाएगा, ठीक है। अर्थात अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक पांचों सब्जेक्ट का आपका फ़ी मात्र आपको 1500 रुपये लिए जाएंगे। यदि आप पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बस इस नंबर पे कॉल करें और आपको जान लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो प्रारंभ में मनोविज्ञान नाम का कोई विषय आपको नहीं था, अर्थात मनोविज्ञान नाम का कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होता था। तो आप हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर, मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था तो मनोविज्ञान का जितनी भी जानकारी है, अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग मन का अध्ययन करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके चेतना का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार का अध्ययन हम किस विषय में करते थे। तो प्यारे बच्चों, जब मनोविज्ञान कोई विषय नहीं था तो मनोविज्ञान यह एक पार्ट था फिलोसफी का। किसका पार्ट था? फिलोसफी। फिलोसफी जिसे हम अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अर्थात प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक अंग हुआ करता था। क्या अंग हुआ करता था? तो एक अंग हुआ करता था। हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आत्मा के बारे में करें, मन के बारे में करें, चेतना के बारे में करें, व्यवहार के बारे में करें, सभी का सभी हम एक दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत करते थे। चूँकि दर्शन शास्त्र विषय को अंग्रेजी में हम लोग फिलोसफी बोलते हैं, इसलिए आप पुराने पुराने फिल्मों में देखे होंगे या कहानियों में कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है, प्रारंभ में तो मनोविज्ञान का अध्ययन फिलोसफी में किया जाता था, अर्थात दर्शन शास्त्र में किया जाता था। तो फिर दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग कैसे हो गया, ठीक है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग कैसे हुआ? तो प्यारे बच्चों, इसका जो कहानी है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के चुंगल से कैसे आज़ाद हुआ, तो आपको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा फिलोसफर था। क्या था? फिलोसफर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दर्शन शास्त्री, ठीक है। अर्थात यदि मैं दर्शन शास्त्र लिया हूँ, दर्शन शास्त्र का पढ़ाई करता हूँ, हिंदी में दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी में फिलोसफी, तो बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे तो मैं क्या फिलोसफर कहलाऊंगा, अर्थात दर्शन शास्त्री कहलाऊंगा। तो एक दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम था विल्हेल्म वुंट। क्या नाम था? उनका नाम था विल्हेल्म वुंट नाम था। क्या नाम था? विल्हेल्म वुंट। कई किताबों में इनका उच्चारण उंट होता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो उच्चारण है वुंट आपको किया जाता है। स्पेलिंग आपको लिखने में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, विल्हेल्म वुंट का, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विल्हेल्म वुंट। विल्हेल्म वुंट जो व्यक्ति थे, यह जर्मनी देश में, ठीक है, जो जर्मनी देश है उस देश में एक विद्यालय है,
विद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय कह सकते हैं। जर्मनी देश में एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम था लिप्जिग विश्वविद्यालय। क्या नाम था? लिप्जिग विश्वविद्यालय। तो विल्हेम वुंट 1875 ईस्वी में, कब? तो 1875 ईस्वी में लिप्जिग विश्वविद्यालय के क्या बने? प्रोफेसर बने। ठीक है, समझ गए? विल्हेम वुंट 1875 ईस्वी में लिप्जिग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। लिप्जिग विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, जर्मनी देश में आपको स्थित था। तो विल्हेम वुंट लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर जो बनेंगे तो किसी सब्जेक्ट का बनेंगे, तो यह प्रोफेसर बने थे दर्शन शास्त्र के। किसके? तो दर्शन शास्त्र के। और विल्हेम वुंट एक दर्शन शास्त्री थे। क्या थे? तो दर्शन शास्त्री। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया विल्हेम वुंट क्या थे? एक दर्शन शास्त्री अर्थात फिलोसफर थे। ठीक है, अब यह दर्शन शास्त्र में बहुत भाग था। तो उन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत यह मुख्य रूप से शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। कौन सा? तो शरीर क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिस्ट। शरीर क्रिया को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो विल्हेम वुंट क्या थे? दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्री के अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान पे यह अध्ययन किया करते थे। शरीर क्रिया विज्ञान में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो भी मानव का व्यवहार है या जीव जंतु का व्यवहार है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शरीर का जितने भी क्रिया हैं, शरीर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? व्यवहार दिखेगा। तो व्यवहार का जो भी क्रिया है उनका अध्ययन कौन करते थे? विल्हेम वुंट करते थे। ये मानव का भी हो सकता है, जीव जंतु का भी हो सकता है। जैसे मानव गुस्सा करता है तो क्यों गुस्सा करता है? इनके व्यवहार का अध्ययन। कोई कुत्ता आक्रामक क्यों है? कोई कुत्ता कठा कुत्ता होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि कठा कुत्ता पर अध्ययन किया जाता है कि वो कठा क्यों बना। कभी कभी मानव चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा एकदम चिड़चिड़ करते रहता है। ठीक है, गुस्से में सामान को तोड़ फोड़ देता है, तो वो चिड़चिड़ा मानव क्यों हो जाता है। तो इस प्रकार का जब अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शरीर क्रिया अध्ययन। तो विल्हेम वुंट क्या करते थे? तो शरीर क्रिया का ये इनके वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जब विल्हेम वुंट 1875 ईस्वी में जर्मनी देश के लिप्जिग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद सर्वप्रथम बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्होंने और ज्ञान हासिल किया, और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का सबसे पहला प्रयोगशाला खोला। क्या खोला? मनोविज्ञान का प्रयोगशाला इसी विश्वविद्यालय में विल्हेम वुंट ने खोला। ये प्रयोगशाला कब खोला? तो प्यारे बच्चों, ये प्रयोगशाला जो खोले थे वो 1879 ईस्वी में खोले थे। डेट भी आप लोग याद करके रखिएगा। तो 1879 ईस्वी में विल्हेम वुंट ने लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोले थे। इन प्रयोगशाला में खास करके जो जीव जंतु का जो व्यवहार होता है उनका अध्ययन किया जाता था। किनका अध्ययन किया जाता था? तो जीव जंतु का व्यवहार। खास करके जो पेट पशु होता है अर्थात पालतू पशु, जैसे कुत्ता, बिल्ली तो भारत में नहीं होता है, लेकिन जर्मनी जाइएगा, फ्रांस जाइएगा तो वहाँ के लोग ज़्यादातर बिल्ली पालते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, इन सभी का खास करके क्या होता था? तो इस प्रयोगशाला में उनका अध्ययन किया जाता था। अब जैसे ही मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होता है, अर्थात ये जो प्रयोगशाला स्थापित होता है, स्थापित होने के साथ जब ये सफल हो जाता है तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का जो विषय होता है उसके चुंगल से आज़ाद हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। इस प्रयोगशाला के स्थापित होने से ही जो मनोविज्ञान जो विषय है वह दर्शन शास्त्र विषय का पाठ से अलग हो जाता है। चूंकि इसके स्थापित होने से मनोविज्ञान में क्या होता है कि विषय वस्तु बहुत सारा जुड़ जाता है, तो जिसका भार ज़्यादा हो जाता है, तो इसी भार को कम करने के लिए मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से आपको अलग कर दिया जाता है, और अलग करने के बाद मनोविज्ञान एक विषय के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक
इसलिए किसे कहा जाता है? इसलिए विल्हेल्म वुंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, विल्हेल्म वुंड को। ठीक है, तो यहां पे आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विल्हेल्म वुंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से अब आप सभी को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका भाग था? तो दर्शन शास्त्र का भाग था। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से टूट करके ही एक विषय बना है। यह विषय कैसे बना? जब मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुआ, सफल हो गया। स्थापित कब हुआ? 1879 ईस्वी में। कौन स्थापित किए थे? तो विल्हेल्म वुंड ने किए थे। किस विश्वविद्यालय में किए थे? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में किए थे। यह प्रयोगशाला जैसे ही सफल होता है, आज जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के विषय से क्या हो जाता है? तो आजाद हो जाता है। तो कैसे मनोविज्ञान सब्जेक्ट बना, इसको समझने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है तो कमेंट में आप सभी को लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं मनोविज्ञान के अर्थ। आखिर मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, मनोविज्ञान मन के विज्ञान के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान एक तो हो गया। मनोविज्ञान को यदि हम जोड़े तोड़ेंगे इसी प्रकार हिंदी में करके, तो मन प्लस विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। हालांकि इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम आते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब ये जो साइकोलॉजी जो वर्ड है, यह वर्ड है ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब साइकोलॉजी ये वर्ड भी बना है, दो ग्रीक वर्ड से ही जुड़ के बना है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड को जोड़ करके ये साइकोलॉजी वर्ड बना है। ठीक है, वह दो ग्रीक वर्ड कौन है? एक है साइकी और दूसरा है लोगस। ठीक है, एक क्या हो गया? एक हो गया आपका साइकी। ठीक है, अच्छे से PSYCHE। ठीक है, एक हो गया साइकी और दूसरा क्या हो गया? लोगस। यू है। अच्छे से रुकिए, मिटा करके लिख देते हैं। इसे आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला साइकी, दूसरा लोगस। ठीक है, ये जो दोनों शब्द है, दोनों शब्द कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइकोलॉजी दो शब्द से मिलके बना है। एक शब्द साइकी, दूसरा शब्द लोगस। साइकी प्लस लोगस बराबर साइकोलॉजी। ठीक है, यदि मैं साइकी का अर्थ की बात करूं तो साइकी का मतलब होता है, अर्थ निकला गया है आत्मा कोमा मन। आत्मा कोमा मन। जबकि लोगस का अर्थ निकाला गया है बातचीत या विचार। ठीक है, समझ गए? तो साइकी का यहां पर देखिए दो अर्थ है, एक तो आत्मा, एक मन। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में ये जो साइकी जो वर्ड है, इस साइकी वर्ड का शुरुआती दौर में मतलब निकाला गया था आत्मा। क्या निकाला गया था? आत्मा। ठीक है, इसलिए प्रारंभ में कहा जाता था कि जो साइकोलॉजी है वह आत्मा का अध्ययन करता है। अर्थात आत्मा के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं? तो विचार विमर्श करते हैं। आत्मा के संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं। जब हम आत्मा के संदर्भ में बातचीत करें या उनका विचार विमर्श करें या उनके संबंध में किसी भी प्रकार का चर्चा होता है, व्याख्या होता है, तो वही आपको क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आत्मा क्या होता है? जो कि अंदर से भावना उत्पन्न होता है, जो स्वतः उत्पन्न होता है। आत्मा और मन में भी हम आपको अंतर थोड़ा सा बता देंगे। ये तो हो गया आत्मा। ठीक है, लेकिन
फिर बाद में क्या हो गया, जैसे 16वीं शताब्दी आता है, 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी में आपको कहा गया कि जो साइकी का जो अर्थ है 16वीं शताब्दी में, वो साइकी का अर्थ मन से लगाया गया। किससे लगाया गया? मन से। अर्थात पहले इसका मतलब निकाला गया आत्मा, फिर बाद में इसका मतलब निकाला गया मन। फिर इसलिए बाद में यह कहा गया कि मन के संदर्भ में बातचीत या मन के संबंध में विचार विमर्श करना ही क्या आपको कहलाता है? तो साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अर्थात हम आम भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग मन का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? मन का। शुरुआती दौर में मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत पहले हम लोग क्या करते थे? आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाएगा। फिर बाद में मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि इसके अंतर्गत चेतना का भी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो चेतना का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के कहिए तो मन और आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान प्यारे बच्चों क्या तो कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक मनोविज्ञान का तो अर्थ हो गया। अब हम जान पाते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग मन का अध्ययन करते हैं, अर्थात आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मानव है या जीव जंतु है, खास करके आपका जो कक्षा 12वीं है, तो 12वीं कक्षा में मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो मन है, मानव का जो आत्मा है, मानव का जो चेतना है, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे? इन सभी का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए 12वीं कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आत्मा किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, तनाव किसे कहते हैं, ठीक है, दुश्चिंता क्या होती है, पूर्वाग्रह क्या होती है, इन सभी का ही तो हम कक्षा 12th में अध्ययन करेंगे। आपको ये सभी ही प्रश्नों वीवीआई क्वेश्चन आपको ना बन जाता है। ये सब्जेक्ट पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारे बच्चों अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक क्लास था, बेसिक बातें था, वो आज मैं आप सभी को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, जो आपका जो साइकोलॉजी है अर्थात मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आपको प्रारंभ कर दूंगा। अर्थात जो आपका अध्याय है उस अध्याय को हम नेक्स्ट क्लास से अध्याय प्रारंभ कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का यानी अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का जो फी है मात्र आपको 1500 रुपये है। 1500 में 5 सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, उसमें वीवीआई प्रश्न को चिन्हित किया जाएगा। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके फिर फ्री में गैस क्वेश्चन दे करके रिविजन भी कराया जाएगा। ठीक है, इतना फ़ायदा है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें। आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।